अभी आपको अगर समाधि का अनुभव है, समाधि में क्या रहता है? क्या? कुछ नहीं रहता। क्यों कुछ नहीं रहता भाई? मतलब ये जो है सदृश्य, यह नींद में दिखता है क्या? नींद में कोई यह दुनिया है नहीं, सिर्फ जागृति में एक दुनिया दिखती है। हमारी जो 3 स्थितियां हैं, स्वप्न, जागृति और क्या है? सुषुप्ति। तो जागृति में दिखता है, सुषुप्ति में तो ये दुनिया दिखती नहीं। और स्वप्न में तो हमारा मन दूसरी दुनिया बना लेता है। अगर जागृति ही नहीं होती, कोई हमेशा समाधि में पड़ा हुआ है 100 साल तक, कोई योगी है, तो उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। जो ज्ञानी होता है, तो मैंने उन्हीं उदाहरण बहुत सुंदर दिया है। ज्ञानी अज्ञानी का उसमें वेबसाइट में एक बार ज्ञान होने के बाद में, और एक बार वो आपको साक्षात्कार हो गया कि जो है एक अपना ही अस्तित्व है, इसलिए सब है, उसको सृष्टि दृष्टिवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सृष्टि दृष्टिवाद। सृष्टि दृष्टिवाद। भाई दृष्टि है इसलिए सृष्टि है, जिसको दृष्टि नहीं वो कहाँ देखता है? उसके लिए कोई सृष्टि नहीं है। तो ज्ञानी की दृष्टि में सृष्टि तो है, ऐसा नहीं कि वो देखता नहीं है, और वो वैसे ही देखता है जैसे वो किसी भ्रम को देख रहा है, किसी जादूगर ने की हुई जादू को देख रहा है। तो जादूगर आता है, एक लड़की को सुलाता है, एक तलवार ऐसे मारता है तो 2 टुकड़े करता है, तो छोटे बच्चे रोने लगते हैं, उनको लगता सही में मार दिया करके, काट दिया करके। और जो हमारे ऐसे बुजुर्ग थे, वो तो जादू है समझ देते हैं, जादू है करके देखते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, ना रोते हैं ना हंसते हैं। तो वो अज्ञानी जो है, जिसको मालूम नहीं, वो तो रोता हंसता है। तो ज्ञानी है वो तो जादू करके जादू की तरफ जो है देखता ही नहीं है, मनोरंजन करके देखता है। वैसा ही ज्ञानी इस जो दृश्य है ऐसा मनोरंजन करके देखता है, उसमें अपना ना सुख मानता है ना दुख मानता है। समझ में आया आपको? बराबर है ना? हाँ। तो उसको यह जादू टाइप समझता है, भास आभास बोलते हैं ना, आभास है। हाँ, तो उसमें वो दिलचस्पी नहीं रखता। कोई मर गया तो उसको दुख होता है, कोई जिंदा है तो उसको सुख, मिनट 2 मिनट के लिए बुरा लगता है। अब आपको कहानी वालों ने ना उनको तुकोजी महाराज के अंदर बताया था। अरे पानी दे ये उसकी कहानी, गाड़गे महाराज की कहानी। वो गाड़गे महाराज भैया कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन स्टेज पर खड़े होकर। यहाँ एक गाड़गे महाराज थे, बहुत फेमस है, उनके नाम से बहुत अस्पताल है, बहुत धर्मशाला है, और सरकार ने भी उनका नाम काफी प्रोजेक्ट को दिया हुआ है। तो वो एक बार कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते स्टेज पर एक आदमी सामने से आया, जम लगा के स्टेज पर जो है चढ़ गया। वो सब लोग देखने लगे, यार ये कैसा आदमी है, पागल। और वो जाके ढीठ
सीधा महाराज के पास गया। महाराज तो बता रहे थे कि तुम लोगों को समझा रहे थे, वो कान में कुछ बोला। आदमी महाराज के कान में कुछ बोला और फिर उतर के चला गया। तो महाराज ने 2 मिनट के लिए कीर्तन बोल दिया। ऐसे ही सोचते रहे। फिर 2-4-5 मिनट के बाद में फिर से कीर्तन चालू हो गया। अच्छा हो गया कीर्तन। जब कीर्तन हो गया तो बेटे ने पूछा, उनको एक शिष्य थे उनके, एक शिष्य ने पूछा, महाराज वो कोई लड़का आया था, ऊपर चढ़ा था, आपके कान में क्या बताया, क्यों आपने कीर्तन बंद किया था 5 मिनट के लिए? तो उसने बताया कि मेरा लड़का जो एडमिट था अस्पताल में, वो मर गया था। अरे बाप रे, आपका लड़का मर गया करके बताया, फिर भी आप कीर्तन चालू रखा? बोले अब मैं किस किस के लिए रोऊं बताओ। बोले मेरे कितने लड़के मरते हैं, कितने आदमी मरते हैं, कितनी औरतें मरती है। तो उन्होंने क्या बोला, रो मना। बहुत अच्छा बताया। कि मैं किसके लिए रो, मेरा अकेले का थोड़ी मरा, सबसे मरते हैं। किसी औरतें मरती, कोई आदमी मरते, किसी से चाचा मम्मा काका दादा दादी नाना नानी। तो ये बताओ अब मैं किस किस के लिए रहूं, सब तो मेरे ही है। ऐसा बोलकर उन्होंने बताया। मतलब देखो उनकी वो क्या अवस्था में पहुंचे। ऐसा नहीं, वो ज्ञानी थे तो 5 मिनट तो वो थोड़ा सा सोचने लगे, अरे अरे मेरा लड़का गया। बाद में उन्होंने संवार लिया सबको अपने, मेरा कुछ नहीं, न मेरा लड़का है, न मेरी कोई माँ है, न मेरी कोई बाप है, न मेरी कोई औरत है, मेरे कोई कुछ नहीं। हम ब्रह्मास्मि, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। एक क्या ढूंढ रहे हैं, फिर बनाओ।